बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है आलू गोश्त। मेरे स्टाइल से कैसे बनाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखें जी, तकरीबन 3 केजी मेरे पास गोश्त है और इनको छोटी छोटी बोटियों की शक्ल में कटिंग कर लिया है। उसके साथ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है। हाफ कप हमें चाहिए दही, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ले लेना है। उसके साथ कुछ गरम मसाला है, 1 तेज़पत्ता, 7 से 8 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्च, 3 अदद बड़ी इलायची और हाफ टी स्पून ज़ीरा। उसके साथ नमक लेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ टी स्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं मिर्चें, लाल मिर्चें। और देखें जी, 1 कप ऑयल लिया है पैन में और 1 कप ऑयल लिया है हमने बड़ी देचकी में, जिसमें हमने सालन को रेडी करना है। सबसे पहले ऑयल में, जो देचकी में ऑयल था, उसमें हमने अपना सारा गोश्त डाल दिया और आंच को मीडियम कर दिया, मीडियम टू हाई कर दिया। बहुत तेज़ भी नहीं रखनी आंच, मीडियम टू हाई रख करके हमने इसमें साथ ही लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाला। और अब हम इसको मज़ीद कुछ भी नहीं फ़िलहाल डालेंगे, हम इसमें इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। ये होगा कि लहसुन अदरक हरी मिर्च से और जो गोश्त की स्मेल है इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। दूसरी साइड पे ये देखें जी, जो मैंने ऑयल रखा था पैन में वो गरम किया और उसमें जो प्याज मैंने आपको 3 से 4 अदद दिखाई थी मीडियम साइज़ की, उसे बारीक कटिंग करके इसको फ्राई कर लेंगे और इसको गोल्डन होने देंगे। उसके साथ जो 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे उनके छिलके हमने उतार दिए हैं और उसके साथ हम प्याज गोल्डन होने देंगे और साथ के साथ अपना गोश्त को भी चेक करते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसकी 10 से 15 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि गोश्त की स्मेल सबसे पहले जो है वो ख़त्म हो जाए। उसकी भुनाई अच्छी सी कर लेंगे और जब तक कि हमारी प्याज गोल्डन हो जाएगी हम उसको निकाल लेंगे डिश में। और उसके साथ ये देखें जी, प्याज टमाटर और दही को हम ग्राइंड कर लेंगे किसी जग में डाल के, यानी इसका पेस्ट बनाना है हमें इसका पेस्ट चाहिए। ये देखें जी, मैंने इसको ग्राइंडर वाले जग में डाला और इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लिया। ये देखें जी, पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। उसके साथ जो हमारे पास जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था वही ऑयल है, उसी ऑयल में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साबुत गरम मसाला मैंने आपको बताया था वो तमाम गरम मसाला इस ऑयल में डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी मसाले की। ऑयल बिल्कुल ठंडा हो चुका था, उसके बाद मैंने ये गरम मसाला डाला है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। बस 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद ये देखें जी, जो हमारा गोश्त है जिसकी ज़बरदस्ती भुनाई हो चुकी है। पहले इसकी गोश्त की कच्चे की स्मेल आ रही थी, लेकिन अब इसकी स्मेल जो है वो चेंज हो गई है, अच्छी खुशबू हो गई है। अब इसमें नमक मिर्च हल्दी हमने डाल दिया और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और उसके साथ ही फिर जो हम मसाला अपना भून रहे हैं वो जो फ्राई हो जाएगा, खड़ा मसाला गरम मसाला, उसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, प्यारा सा कलर आ गया है, लेकिन अभी हमारे आलू गोश्त रेडी नहीं हुए हैं। तकरीबन 3 केजी का मैं बना रही हूँ, ये सालन बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जब कम बनाएं या ज़्यादा बनाएं उस हिसाब से मसालों को कम ज़्यादा कर लें। तो आप लोगों रेसिपी तो मेरी देखते रहते हैं, रेसिपी के साथ साथ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दिया करें। उससे ये होता है कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है। और ये देखें जी, इसमें जो मसाला था तमाम मैंने इसमें डाल दिया, जो ऑयल समेत ही मैंने उसमें जो मसाले को फ्राई किया था उसका ऑयल भी इसमें डाल दिया और मसाला भी तमाम डाल दिया। अब तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट तक, 1 गिलास पानी में इसमें ऐड करूँगी, 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको कवर करके पकाऊँगी। तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको खोल के चेक करूँगी और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी हमने क्या करना है। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखें जी, गोश्त को अब हम चलाएँगे और चेक कर लेंगे कि गोश्त गल चुका है कि नहीं। गोश्त थोड़ा सा अभी हमें कसर चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा गला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। मैं इसको चेक करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ।
आई थिंक गोश्त गल चुका होगा जितना कि हमें चाहिए। ये देखें जी, मैं चेक करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। जी गोश्त में बिल्कुल हल्की सी कसर रह गई है, बाकी तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अब इस जगह पे आकर हम आलू गोश्त बना रहे हैं। 3 kg गोश्त है हमारे पास। इसमें तकरीबन 2 kg मैंने आलू लिए और उसको ये देखें जी इस तरीके से बड़े साइज़ में इसको कटिंग कर लिया। जो मीडियम साइज़ के या बड़े साइज़ के आलू थे उनको 4-4 टुकड़ों में यूँ लंबाई में कटिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर खोल के इसकी भुनाई करेंगे। इसके साथ ही जो हमने प्याज, टमाटर और दही का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। इतने में ही जब तक हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ये हमारे आलू भी गल जाएंगे और जो गोश्त में थोड़ी सी कसर है वो भी हो जाएगी कंप्लीट, उतनी देर तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितना हमने इसमें पानी रखना है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा वो इसमें डालेंगे। उसके साथ साबुत 4-5 हरी मिर्चें डालेंगे और फिर हम उसको दम लगा देंगे। तकरीबन ये आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब जस्ट इसमें मैं 3 से 4 जितनी हरी मिर्चें हैं साबुत डालूंगी और इसको मैं कवर करके रख दूंगी और 5 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी, ट्राई करेंगे, कमेंट्स में मुझे बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।